Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है लॉन्च ऑफ गेलिनिया टावर एट अरियंत एस्पायर पलास्पे फाटा पनवेल. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों अरियंत एस्पायर ये 16 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 7 बिल्डिंग एक तरफ दिया गया है और एक बिल्डिंग यहाँ पर सेपरेट है जिसका नाम डेला है. तो यहाँ पर 7 बिल्डिंग में से 2 बिल्डिंग पहले लॉन्च किया था, एलेनिया, उसके बाद हॉर्टेंसिया, और अभी जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो गेलेनिया लॉन्च किया. तो ये दोस्तों एलिवेशन है बिल्डिंग का, काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन है. एंड द डेवलपर इज अरियंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड. तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आपको 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड लेवल पे पार्किंग, 2 लेवल पोडियम पे पार्किंग होगा. उसके ऊपर सारा एमिनिटीज दिया गया है और उसके बाद 42 हैबिटेबल फ्लोर्स है. तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में आप देखेंगे ये पूरा टाउनशिप जो है ये 16 एकड़ का टाउनशिप है जिसमें इस तरफ 7 टावर आ रहा है और यहाँ पर इस तरफ एक टावर है. तो ये टावर का नाम डेला है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है. उसके बाद ये एलियाना है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है. ये हॉर्टेंसिया है जो कि अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन में है. और अभी जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो ये वाला लॉन्च किया है गेलेनिया. तो गेलेनिया भी दोस्तों ये 42 हैबिटेबल टावर है और इसमें भी हर एक फ्लोर के ऊपर 7 से 8 फ्लैट रहेगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK. अभी तक कारपेट एरिया डेवलपर ने डिक्लेयर नहीं किया है, वो 15 अप्रैल के बाद डिक्लेयर होगा, पर इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ओपन किया है. और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो एरिया है ये गार्डन स्पेस दिया गया है जो कि करीबन 2 एकड़ का स्पेस प्योरली गार्डन के लिए दिया गया है. और उसके बाद सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर जो पोडियम एरिया है, ये पोडियम के ऊपर यहाँ पर ये 2 लेवल का पोडियम होगा. उसके बाद 3rd फ्लोर पर सारा एम्यूनिटीज दिया गया है जो कि करीबन 35,000 स्क्वायर फीट जो होगा वो प्योरली एम्यूनिटीज और रिक्रिएशन के लिए दिया गया है. और उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 और इस 4 ये सारा फ्यूचर डेवलपमेंट है. तो यहाँ पर डेवलपर क्या लेकर आने वाले, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच. तो लोकेशन वाइज अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये अरियंत एस्पायर है जो कि पलास पे फाटा को बिल्कुल लगकर है और पनवेल रेलवे स्टेशन से ये करीबन 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. वैसे तो इसका सराउंडिंग एरिया जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है. तो जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह आप देखेंगे बिल्कुल प्रोजेक्ट के पास में ही है, आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है. पर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का अगर यूएसपी अगर आप देखेंगे तो अपकमिंग एयरपोर्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि हार्डली 10 या 12 मिनट के ड्राइव के ऊपर ये एयरपोर्ट है. उसके अलावा पनवेल रेलवे स्टेशन 10-12 किलोमीटर पर है. पनवेल सिटी हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. पलास्पा फाटा बिल्कुल लगकर ही है प्रोजेक्ट को. पनवेल बस टर्मिनस इस प्रोजेक्ट के पास में है. डीपीएस स्कूल इस प्रोजेक्ट के पास में है. उसके अलावा जितने भी बैंक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स एंड रिक्रिएशन एरिया ये सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से हार्डली आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस पे अवेलेबल है. दूसरा, अरियंत एस्पायर को दोस्तों अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का भी बेनिफिट मिलता है जो कि विरार से लेके अलीबाग तक चलेगा. और ये जो कॉरिडोर है ये अरियंत एस्पायर के पास से गुजरेगा और ये कॉरिडोर वहाँ तक अलीबाग तक रुकता नहीं है. ये पनवेल से बाईपास होते हुए ये नवा सेवा ब्रिज को टच करता है. उसके बाद नवा सेवा ब्रिज के बाद अगेन कनेक्टर है जो कि वर्ली को कनेक्ट करेगा. वर्ली सीलिंग से कोस्टल रोड आगे चलेगा अंधेरी तक, फिर कांदिवली, बोरीवली और अगेन विरार, और विरार से फिर वो विरार अलीबाग कॉरिडोर को कनेक्ट होता है. तो एक तरह का ये रिंग रोड बन जाता है जो कि पनवेल, नवी मुंबई और मुंबई के लिए मिलता है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे क्लब का इमेज है, ये टॉप व्यू है क्लब का जो कि 3 लेवल का क्लब हाउस होगा, ग्राउंड, 1st, 2nd और 3rd. सेंटर में काफी बड़ा सा डोम दिया गया है जहाँ पर रिसेप्शन काउंटर होगा, वहां पर सेंटर में काफी बड़ा सा डोम दिया गया है. तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये ऊपर का इमेज आप देख रहे हो. जब क्लब के अंदर आप आओगे तो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको वो डोम नजर आएगा. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लब हाउस जो बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स में और इस क्लब का नाम है दी पेलो. उसके अलावा यहाँ पर मिनी थिएटर दिया गया है, स्पा एंड मसाज सेंटर दिया गया है जिसका नाम ऑक्सी ब्लिस रखा गया है. ग्रैंड क्लब हाउस विद लॉबी एंट्रेंस. तो क्लब हाउस का लॉबी एंट्रेंस कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पर आपको डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस रहेगा और सामने आप देखेंगे रिसेप्शन काउंटर है और सीटिंग अरेंजमेंट भी दिया गया है.
और उसके अलावा बहुत सारा एलईडी लाइट्स दिया गया है। तो दिस इज बेसिकली इट्स अ लॉन्च एरिया। उसके अलावा बड़ा सा बैंक्वेट हॉल दिया गया है फैमिली फंक्शंस के लिए। फुल्ली इक्विप्ड जिम्नाजियम विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, बिजनेस सेंटर, कैफेटेरिया, बैडमिंटन कोर्ट। तो ये 2 एकड़ का गार्डन स्पेस है जो कि डेला और सेवन टावर्स के बीच में आएगा। This garden has been designed by Singapore architect. So it's a very vast garden and very beautiful garden. उसके अलावा amenities में आपको open air amphitheater मिलता है, kids play area with equipment, Wi-Fi pods beside water fountains and exclusive space for many occasions. उसके अलावा maze garden for kids with tree canopies, pet garden, jogging and cycling track. उसके अलावा आपको meditation space दिया गया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक स्टोर दिया गया है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि डेवलपर की तरफ से ही होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलपर का ये है कि ब्रीथ प्योर, ईट ऑर्गेनिक एंड लिव हेल्दी। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स का इमेजेस इसके लिए दिखाया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको करीबन 2000 स्क्वायर फीट का ऑर्गेनिक फार्म होगा और उसका एक रिटेल शॉप होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर आपको प्योरली फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलेगा। तो ऑर्गेनिक गार्डन का नाम ऑर्गेनिया रखा गया है और ओजान पूल एंड जाकूजी का नाम ओजाना रखा गया है। उसके अलावा ऑर्गेनिक स्पा, स्टीम एंड सोना का नाम ऑक्सी ब्लिस रखा गया है और ऑर्गेनिक ब्यूटी स्टोर का नाम नेचर्स नेस्ट रखा गया है। तो ये दोस्तों इमेज है जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहेगा, जिसका नाम न्यूट्री मार्ट है और ये डेवलपर की तरफ से ही अरेंज होगा। उसके अलावा सलाद एंड जूस बार सेंटर भी रहेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। और दोस्तों ये क्लब हाउस का मास्टर प्लान है, जहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है और ये सेकंड फ्लोर का प्लान है। तो सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ डोम है और सेंटर में यहाँ पर रिसेप्शन लॉबी दिया गया है। उसके पास में यहाँ पर बैंक्वेट हॉल है, किड्स क्रेस्ट है, स्टोर्स, देन दिस इज लॉबी एंट्रेंस जो पहले आपने इमेज में देखा, एंड दिस इज रिसेप्शन काउंटर, देन दिस इज कॉफी शॉप, यूनिसेक्स स्पा, मिनी थिएटर, बैडमिंटन कोर्ट एंड बिजनेस लॉन्च। और सेकंड फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो डोम तो वैसे ही ऊपर ही है, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक ये डोम है। एक साइड में सेकंड फ्लोर पर जिम्नाजियम दिया गया है, एक तरफ लाइब्रेरी है, योगा मेडिटेशन। सो अगेन दिस इज अ रिफ्यूज एरिया, सो इट हैज अ मिनी थिएटर बिलो। और ये जो एरिया है ये इंडोर एक्टिविटीज के लिए रखा गया है, जो कि 1725 स्क्वायर फीट का होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंजिंग रूम फॉर जेंट्स है और दिस इज चेंजिंग रूम फॉर लेडीज। और यहाँ पर जो लिफ्ट दिया जाएगा ग्राउंड से लेके थर्ड फ्लोर तक, वो ग्लास एलिवेटेड लिफ्ट होगा। तो प्रोजेक्ट दोस्तों ये काफी लग्जरी प्रोजेक्ट है। आफ्टर ऑल डेवलपर इज अरियन सुपर स्ट्रक्चर। इनके हर एक प्रोजेक्ट काफी लग्जरी प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट का वैसे डिमांड भी काफी अच्छा है, पहले 3 टावर भी इन्होंने टाइम से पहले ही बेच दिया है। तो अभी जो लॉन्च हुआ है गैलेनिया, इसका भी काफी डिमांड है। हालांकि उसका फ्लोर प्लान अभी तक आया नहीं है, ब्रोशर जो रहेगा वो सेम ब्रोशर रहेगा, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स इज वन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एक्चुअल सैंपल फ्लैट का इमेज है, जहाँ पर आप देखेंगे 1 BHK का भी जो इनका साइज है, जो पहले जो बना हुआ है वो बिल्डिंग में करीबन 485 या 500 स्क्वायर फीट के आसपास स्टूडियो अपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि कारपेट एरिया उसका काफी बड़ा है। जस्ट बिकॉज किचन इज ओपन, उसके वजह से उसका नाम स्टूडियो रखा गया है। पर इस टाइम जो डेवलपर लेके आएंगे वो करीबन 400 स्क्वायर फीट के आसपास 1 BHK रहेगा, फिर 2 BHK करीबन 600 से 700 के आसपास रहेगा और 3 BHK 900 950 के आसपास रहेगा। दिस ऑल टेंटेटिव कारपेट, पर एक्चुअल कारपेट के लिए हमको वेट करना होगा 15 अप्रैल तक। सो दिस आर ऑल इमेजेस ऑफ द सैंपल फ्लैट। तो दिस इज द इमेज ऑफ द लिविंग रूम, जहाँ पर आपको फ्रेंच कट विंडो मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ओपन किचन कॉन्सेप्ट और काफ़ी स्पेस मिलता है आपको फ्लैट के अंदर। एंड दिस इज द इमेज ऑफ द बेडरूम। तो सफिशिएंट स्पेस इज देयर, आपका वार्डरोब और बेड रखने के बावजूद और वॉल माउंटिंग टीवी होने के बावजूद आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे दिस इज अगेन ओपन किचन कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वॉशरूम। तो जितने भी सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स है सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स इसमें दिए गए हैं। एंड दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द वॉशरूम वेयर यू गेट ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। एंड दिस इज अगेन द इमेज ऑफ द बेडरूम, सफिशिएंट स्पेस आपको मिलता है यहाँ पर। एंड दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द सैंपल फ्लैट। ये दोस्तों एक्चुअल सैंपल फ्लैट का इमेज है जो कि साइट पर बना है, आप कभी भी आकर आप देख सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों जो लिफ्ट वगैरह भी होगा और बाहर के जो एमिनिटीज भी होंगे तो वो भी सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स और एमिनिटीज दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इलियाना के फ्लोर प्लान को रिफर कर सकते हैं। हालांकि इलियाना में जो सारे फ्लैट्स है वो सारे 2 BHK के फ्लैट्स है
पर जो पोजिशनिंग फ्लैट्स का रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, गिलियाना का भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि गिलियाना भी जो है वो बिल्डिंग के टर्न के ऊपर है। पर यहाँ पर डेवलपर कितने फ्लैट्स लेकर आते हैं हर एक फ्लोर के ऊपर, डेट वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पर 1 BHK भी है, 2 BHK भी है और 3 BHK भी है। तो प्राइजेस दोस्तों 1 BHK का शुरू होगा समवेयर अराउंड 47 लाख से, और फिर 2 BHK का समवेयर अराउंड 67 lakhs और 70 lakhs तक जा सकता है। दिस ऑल टेंटेटिव प्राइस। 3 BHK कैन गो अप टू 1 crore 8 lakh rupees, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। तो अभी दोस्तों आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, जो कि 45,000 है और 1,08,000 रुपीज है। बड़े फ्लैट्स के लिए 1,08,000 रुपीज है। और पोजेशन अरियंत एस्पायर गैलिना का होगा अप्रैल 2026 में। तो दोस्तों और ज्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.